सुप्रभात बच्चों, साई राम। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सभी ने भाग 1 का जो मैंने गृह कार्य दिया है वो किया होगा। आज हम इस पाठ का भाग 2 देखते हैं। हमारा आरोह में काव्यखंड चल रहा था। काव्यखंड में हमने कबीरदास जी पढ़ लिए थे। आज हमारा मीराबाई है। मीराबाई में हमने पहला पद पढ़ा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आज हम दूसरा पद देखेंगे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। ठीक है, अभी तक हमने मीराबाई के बारे में जितना जाना है उसको थोड़ा सा दोहराते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन है। मीराबाई का विवाह 12 वर्ष की आयु में हो गया था। वह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था और 7-8 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी और मीरा विधवा हो गई थी। माताजी का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, तो इसलिए मीराबाई अकेली हो गई थी। ससुराल में यातनाएं दी गई, इसलिए उसको चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। उनका मन कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। वह कृष्ण के भजन गाने लगी, संतों के साथ बैठने लगी और उन्हीं के साथ बैठना उन्हें अच्छा लगने लगा। वह कहती हैं, ज्ञान प्राप्ति से हमें मुक्ति मिलती है। ठीक है, उनका यही था, तो इसलिए वो भजन कीर्तन करती रही। और जब वो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ा तो वह मंदिरों में जाके भजन कीर्तन करना, संतों के साथ बैठना, यही सब उनको अच्छा लगने लगा। उन्होंने लोकलाज त्याग दी थी, कुल की मर्यादा का उनका कोई ध्यान नहीं रहा था। वे वहाँ से द्वारिका, वो मथुरा, वृंदावन की यात्रा करते हुए अंत में वे द्वारिका पहुँची और द्वारिका में ही भजन कीर्तन करते हुए वहीं पर उनका अंत हो गया, वहीं पर उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में जो समाज की रूढ़िवादी मान्यताएं थी उनको भी नकार दिया है। जैसे पर्दा प्रथा थी, उनको उन्होंने नकारा है। स्त्रियों की जो दुर्दशा थी उसको भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने काफ़ी कार्य किया स्त्री के लिए भी, और जो समाज की जो रूढ़िवादी मान्यता थी स्त्रियों के प्रति उसको भी दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरा पद देखते हैं। इसमें आज का उपविषय काव्यखंड प्रकरण मीरा के पद, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। इसमें क्या होता है कि मीराबाई पैरों में घुंघरू बांध के भजन कीर्तन करती है और मंदिरों में नाचती है, तो उससे लोग क्या कहते हैं, उसको बावरी कहने लगते हैं, पागल कहने लगते हैं कि ये तो पागल है, कुल का विनाश करने वाली है। तो उन्होंने, मीराबाई ने अपनी मन की व्यथा, मन की जो भाव हैं इस पद में बताए हैं। तो देखेंगे इस पद को, ध्यान से देखेंगे सभी। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो मीराबाई पैरों में, पग कहते हैं पैर, ठीक है, पग पैर। तो कहते हैं कि मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है और क्या कह रही है, मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण कहते हैं श्री कृष्ण जी को, आप ही हो गई साची। तो यहाँ पर मीराबाई कह रही है, मेरे तो नारायण हैं, मेरे तो श्री कृष्ण जी हैं और वे मेरे हैं, मैं उनकी हूँ और वो मेरे हैं, हम दोनों एक ही हैं, आप ही हो गई साची। तो हम दोनों एक हो गए हैं। तो मीराबाई नाचते हुए यही कह रही है, मैं तो श्री कृष्ण जी की हूँ और वो मेरे हैं, हम दोनों एक हैं, हम दोनों में कोई भी अंतर नहीं रह गया है। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। तो यहाँ पर जब मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर मंदिरों में नाच रही है
और उसे कुल की मर्यादा का कोई भी ध्यान नहीं रह गया है। उसने लोक लाज त्याग दी है और अपना नाच से भी कह रही है कि मेरे तो नारायण, मेरे तो श्री कृष्ण जी हैं और मैं उनकी हूँ, हम दोनों एक हैं। तो सभी लोग यह सुनकर और यह देखकर उसको पागल कह रहे हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात कहते हैं बिरादरी को, बावरी पागल को कहते हैं, कुलनासी कुल का नाश करने वाली। और जो सभी बिरादरी वाले लोग हैं वे कह रहे हैं कि यह मीरा तो कुल का विनाश करने वाली है, कुल का नाश करने वाली है। इसको तो कुछ भी कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं है और न ही इसे लोकलाज रह गई है। यह पागल हो गई है और कुल का नाश करने वाली हो गई है। विष का प्याला राणा भेजियो पावत पीवत मीरा हासी। तो इसमें जो विष का प्याला है, जो उनके ससुर जी थे राणा जी, उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा क्योंकि वो कुल का नाश कर रही थी। तो उनको अपने कुल की चिंता थी। तो उनके जो ससुर थे उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा। तो मीरा ने उसको भी हासी कहते हैं हंसते हंसते, मीरा ने वह भी हंसते हंसते उसको पी लिया। और श्री कृष्ण ने क्या किया, उस विष के प्याला को अमृत में बदल दिया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये देखिए कि वो पूरी तरह से श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन थी। तो इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया कि उस विष के प्याले को भी अमृत बना दिया और मीरा क्या है उसको हंसते हंसते पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो इसमें गिरधर नागर श्री कृष्ण जी को कहा गया है। गिरधर जैसे मैंने पहले बताया था, गिर कहते हैं पर्वत को, धर कहते हैं धारण करने वाले। जो पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी। तो मीरा के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण जी हैं, वो अजर हैं, अमर हैं और सहज आसानी से मिलने वाले हैं। अगर जरा सी कोई मन से उनको पूजता है, उनकी भक्ति करता है, दिल से उनको पुकारता है तो वो आसानी से उनको प्राप्त हो जाते हैं। मीराबाई यही कहती है, मेरे तो गिरधर नागर जो पर्वत को धारण करते हैं श्री कृष्ण जी, मेरे तो वही हैं जो सहज मिल जाते हैं, जो आसानी से ही मिल जाते हैं। मेरी भक्ति से, मेरे दिल की पुकार से वे मेरे को आसानी से मिल जाते हैं। और जो भी उसको पुकारेंगे दिल से तो उनको भी आसानी से सहज ही मिल जाते हैं। सहज कहते हैं आसानी से मिल जाना, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ये दूसरा पद। इसमें जो मीराबाई ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया है। तो इसमें आपको भावार्थ लिखना है। पहले जैसे मैंने आया इसमें संदर्भ भी रहेगा, प्रसंग थोड़ा सा बदल जाएगा। प्रसंग इसमें क्या आएगा कि मीराबाई ने लोकलाज त्याग दी है, कुल की मर्यादा उसको ध्यान नहीं रहा है और वह पैरों में घुंघरू बांधकर मंदिरों में नाच रही है और लोग उसे बावरी अर्थात पागल कह रहे हैं। फिर इसका भावार्थ लिखेंगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया। आगे इसके प्रश्न देखते हैं। आज मैं इसके प्रश्न बताऊंगी, ठीक है। प्रश्न मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे प्रश्नों को और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो जैसे हमने पहले पद में पढ़ा है कि मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। वह तो कहती है कि कृष्ण मेरे पति हैं, क्योंकि क्या हो गया था कि बचपन में वह अकेली हो गई थी। 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था। विवाह के बाद 7-8 वर्ष के बाद वह विधवा हो गई थी। बचपन में उनकी माताजी का निधन हो गया था, वह अकेली हो गई थी और ससुराल से भी उसको प्यार नहीं मिला था, तो इसलिए वहाँ से यातनाएं मिल रही थी। तो उनका जो मन था वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गया था और वह मन से कृष्ण को अपना पति
मानने लगी थी। वे कहते हैं मेरे तो केवल कृष्ण ही हैं जो मेरा उद्धार करते हैं, मेरा इस भव सागर में, संसार रूपी भव सागर से मुझे उतारते हैं। तो इसलिए वह कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती है। उनका रूप कैसा है बताएंगे कि वह गिरधर नागर, वह पर्वत को धारण करने वाले, मोर पंख का मुकुट अपने सिर पर विराजमान करने वाले हैं और देखने में सुंदर हैं, और जो उनका सौंदर्य है वो बहुत ही लुभावना है। ठीक है, वे इस रूप में है। जो इसमें विशेष बात है, विशेष बात यही कहेंगे कि उनके जो सिर पर है मोर पंख का मुकुट विराजमान है। ठीक है, और वे पर्वत को धारण करने वाले हैं, तो उनका रूप ऐसा है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भाव सौंदर्य तो हमने आपको 10वीं में भी बताया था कि भाव सौंदर्य किससे कहते हैं, तो उनका भावार्थ बताना होता है। शिल्प सौंदर्य क्या है? शिल्प सौंदर्य काव्य सौंदर्य को बोलते हैं। जो इसमें हम अलंकार वगैरह बताएंगे, रस बताएंगे, ठीक है, ये सब होते हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें का है, का में देखेंगे असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई। तो जैसे मैंने इसका भावार्थ आपको पीछे भी समझाया था, फिर से बताती हूँ कि मीराबाई कहती हैं कि मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है और उसको क्या किया है, आंसू के जल से उसको सींचा है। अब वह बेल इतनी फैल गई है कि अब आनंद रूपी फल को देने लगी है, अब आनंद आने लगा है। अब संसार जो यातनाएं करते हैं उस यातनाओं का मेरे पे कोई असर नहीं होता, अब मुझे आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। अब इसमें शिल्प, ये तो भाव सौंदर्य था। शिल्प सौंदर्य क्या है कि इसमें सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जैसे सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आनंद फल और प्रेम बेली में रूपक अलंकार है। सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें जो पंक्तियाँ हैं वो लय युक्त हैं और ये सुंदर अलंकारों और उससे सजाई गई है, छंदों से। और इसमें क्या किया गया है, इसमें भक्ति रस भी हमें दिखाई देता है, भक्ति रस, और इसमें श्रृंगार रस भी कह सकते हैं कि श्रृंगार रस से हमें इसकी, जो श्रृंगार रस की हमें इसकी अनुभूति होती है। इन पंक्तियों को पढ़कर हमें श्रृंगार रस की अनुभूति होती है, ये कह सकते हैं। अब खा देखेंगे। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही चोई। तो इसमें मीराबाई कहती हैं कि मैंने दूध की दही जमाई है, जैसे दूध का हम जमाते हैं ना, उसमें जम लगा के, तो वो मैंने जमाई है और उसको प्रेम से, जो बिलोनी है वो प्रेम रूपी बिलोनी से मैंने उसको बिलोया है। उसमें से मैंने घृत, घृत कहते हैं घी को, मैंने घी को अलग कर लिया है मथ के, और उसको जो दही है दही को मैंने अलग कर दिया है, और जो छाछ है छाछ मैंने नीचे ही छोड़ दिया है। छाछ रूपी जो सांसारिक मोह बंधन है उसको मैंने अलग निकाल दिया है। इसमें सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है और अलंकारों से इसको सजाया गया है, और इसमें हमें भक्ति रस दिखाई देता है। यह पंक्तियाँ भी लय युक्त है, जिससे ये पंक्तियाँ में सुंदर लग रही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो जैसे हमने अभी देखा है कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, बावरी कहते हैं पागल को। तो लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा ने लोक लाज त्याग दी थी, उसको कुल की कोई मर्यादा नहीं रह गई थी, तो वह संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करती थी, उन्हीं के साथ बातें करती थी। उसका कहना था कि संतों के साथ बैठकर मेरे को ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह किसी की बात नहीं सुनती थी, अपने ही भजन कीर्तन में कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, इसलिए लोग मीरा को बावरी कहने लगे थे। ठीक है, ये समझ में आया आपको। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। विष का प्याला राणा भेजिया,
पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? तो इसमें यह व्यंग्य छिपा है कि विष का प्याला राणा भेजिए। राणा कौन थे? मीराबाई के ससुर थे। तो जो मीराबाई के ससुर हैं उन्होंने उनके लिए विष का प्याला भेजा था और उसके विष के प्याले को मीरा ने हंसते हंसते उसको पी लिया था। क्योंकि जो मीरा थी, मीरा कृष्ण भक्ति में लीन थी, तो विष का प्याला भी अमृत बन गया था। तो इसमें यह व्यंग्य छिपा है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी की पूजा करते हैं, किसी को मानते हैं, तो कोई हमारा कितना भी गलत करना चाहे, वो उसका जो है वह अपने कार्य में सफल नहीं होता है। अगर हम भगवान को मान रहे हैं, अगर ईश्वर हमारे साथ है, तो हमारा कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो ये व्यंग्य है कि जो उन्होंने विष का प्याला भेजा था राणा जी ने, तो विष का प्याला भी मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि मीरा क्या थी? मीरा कृष्ण भक्ति में लीन थी, वह हृदय से कृष्ण जी को मानती थी। तो इसलिए यही कहा है कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। ये व्यंग्य छिपा हुआ है इसमें। अब ये प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसलिए रोती है कि ये जो संसार है, ये संसार मोह माया है। ये सब अपने स्वार्थ में कार्य करते हैं कि अपना स्वार्थ है तो किससे बात करना है, नहीं तो नहीं करना है, और ये ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। तो इसलिए जब वह संतों को देखती है जो भजन कीर्तन में मस्त हैं, तो खुश हो जाती है, और जब इस संसार को देखती है तो वह दुखी होती है, और वो कहती है कि ये संसार कैसा है कि अपने स्वार्थ में ही लगा हुआ है, उसे किसी की भी मर्यादा, किसी की भी चिंता नहीं है। तो इसलिए संसार को देख के वह दुखी हो जाती है और संतों को देखकर वो खुश होती है। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और अपना गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में अवश्य कीजिए।